ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಜಗಜ್ಯೋತಿ ವಿಶ್ವಗುರು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನ ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ವೀರ ವೈರಾಗ್ಯ ನಿಧಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರನ್ನ ಸಕಲ ಶಿವ ಶರಣರನ್ನ ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಬಸವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಮುಂಜಾನೆಯ ಶರಣುಗಳು. ಒಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ. ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ 2500 ವಚನಗಳಿವೆ. 100ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶರಣರ ಇತಿಹಾಸ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ. ತನ್ನ ಆಶ್ರಯ ರತಿ ಸುಖವ ತಾನು ಉಂಬುವ ಊಟವ ಬೇರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಕೈಲಿಂದ ಮಾಡಿಸಬಹುದೇ? ತನ್ನ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಮಾಡುವ ನಿತ್ಯ ನೇಮವ ತನ್ನ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಮಾಡುವ ನಿತ್ಯ ನೇಮವ ತಾನೇ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಕೈಲಿಂದ ಮಾಡಿಸಬಹುದೇ? ಕೆಮ್ಮನೆ ಉಪಚಾರಕ್ಕೆ ಮಾಡುವರಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಎತ್ತ ಬಲ್ಲರು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ. ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಈ ವಚನ ನಾನು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತೇನೆ. अगर इंसान बड़ा होने के बाद में, उम्र होने के बाद में, औरत हो या मर्द हो, शादी का उम्र होने के बाद में जैसा प्रकृति का नेचर का एक धर्म है, सीजन में फूल आ जाता है, उसके बाद में फल होता है, ऐसा इंसान का उम्र भी जैसा जैसा बढ़ जाएगा ना, जब शादी को उम्र को आता है तो जब खुद शादी कर लेना पड़ता है. कुछ लोग
सन्यासी सन्यासी रहते बोलते ना, तो सन्यासी रहे तो भी उनका भी दिल में एक प्रकृति का नेचर है, जोरू मर्द का जोड़ी का जरूरत होता है। ऐसा वचन लिखे हैं महात्मा बसवण्णा जी। क्योंकि महात्मा बसवण्णा का जो धर्म 12वीं शताब्दी में स्थापना किए, वहाँ पर पूरे संसारिक लोग आते थे, बहुत दूर दूर से। सब अपना अपना अलग अलग काम करने वाले लोग थे, इतिहास में मिलता है। इसीलिए ये मिसाल इस वचन में क्यों दिए महात्मा बसवण्णा जी बोले तो, हमारा देश में भगवान को अलग दिखाया गया, इंसान के अंदर का भगवान को नहीं दिखाएगा। इसीलिए महात्मा बसवण्णा जी इष्ट लिंग दिए। मंदिर में का वो स्थावर लिंगा का जो पूजा करते थे 12वीं शताब्दी से पहले, वो सही नहीं रहने की वजह से उससे ज़्यादा लोग झूठ बोलने वाले, चोरी करने वाले, कामचोर लोग पैदा होते बोल के, तुम्हारा भगवान तुम्हारा अंदर है, तुम मेहनत करे तो तुम्हारा पेट भरता है। ऐसा तन्न आश्रय रति सुखव तानु उंबुव ऊटव। तो अगर मुझे भूख लगा तो मैं खुद खाना खाना पड़ता है, जब तो पेट भरेगा, नहीं तो चलने को भी नहीं आता, ताकत नहीं रहेगा। वैसा ही तन्न आश्रय रति सुखವ ತಾನು ಉಂಬುವ ಊಟವ ಬೇರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಕೈಲಿಂದ ಮಾಡಿಸಬಹುದೇ। नहीं भाई, मैं शादी में नहीं कर लूँगा, तुम शादी कर लो, तुम जोरू मर्द का खुशी मैं रोज़ देखते रहता हूँ, जब मेरे को भी शादी कर लिया जैसा होता है। ऐसा बोल सकते क्या? कोई नहीं बोल सकते। ऐसा दिल में और अलग काम क्रोध बन जाता है। देखे था अभी टीवी में डांस करना, वो करना, ये करना दिखाते, तो वो सब देख के जाने के बाद में क्यों ना क्या सन्यासी रह सकते क्या? किसी हालत में चोरी से कुछ तो करना पड़ता, लेकिन उन्हें सन्यासी नहीं रह सकता है। जैसा खुद शादी कर ले, उन्होंने हमारा जोड़ी वाला दोस्त एक शादी कर लिया कि अच्छा आराम से जोरू मर्द खुशी से है, उनको रोज़ उनको देखते देखते उन्होंने कभी भी शादी नहीं किया बगैर रह सकते क्या? किसी हालत में नहीं रह सकते उन्होंने। वैसा ही भूख लगने के बाद में खुद खाना खाना पड़ता है, खुद पानी पीना पड़ता है। अगर नींद आए तो भी खुद रोज़ 24 घंटे में कम से कम 5-6 घंटा तो उन्हें सोना ही पड़ता है। मेरे को नींद आया तो नहीं मैं नहीं सोऊंगा, ऐसे रह जाता हूँ, तुम्हें सो बोले तो ऐसा कुछ भी करने को नहीं आता। ऐसा बोलते हैं महात्मा बसवण्णा जी इस वचन के अंदर। आगे क्या बोलते हैं? तन्न लिंगಕ್ಕೆ ಮಾಡುವ नित्य नेमवा। क्या बोले? तन्न लिंगಕ್ಕೆ बोले तो इस ब्रह्मांड का जो गोलाकार का लांछन दिया ना, लिंगा, इष्टलिंगा, इस ब्रह्मांड का मालिक कहाँ है? मंदिर में नहीं है, मानव निर्मित कोई मूर्ति में नहीं है। वो क्या है? उनका एक अलग चल रहा, लेकिन सच्चाई तो वचन में यही होता है, जो अपना अपना अंदर का भगवान, परमात्मा, जगदीशा, ईश्वर क्या भी बोलो, लेकिन तन्न लिंगಕ್ಕೆ ಮಾಡುವ नित्य नेम। साल को एक बार शिवरात्रि को नहीं, रोज जैसा खाना खाते, पानी पीते, जमीन का मालिक का हवा लेते, वैसा रोज उनका धन्यवाद बोलने के वास्ते नित्य नेम बोले तो रोज
अब जैसे कि मुसलमान लोग मुस्लिम लोग नमाज पढ़ते हैं और क्रिश्चियन लोग रोज़ प्रार्थना करते हैं, बाइबल किताब पढ़ते हैं, मुस्लिम लोग कुरान पढ़ते हैं, बौद्ध लोग बुद्ध का किताब पढ़ते हैं और सिख लोग गुरु ग्रंथ किताब पढ़ते हैं। ऐसे कितने भी धर्म का जो मान्यता मिले ना अब तक, वो पूरे लोग अपना अपना धर्म पालन करके सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास में रहते हैं। और महात्मा बसवण्णा का जो ये विचार है, ये दुनिया के कोई भी लोग इसको तिरस्कार नहीं कर सकते हैं। पूरे दुनिया के ऐसे वचन है इसका नाम। इसीलिए तन्न लिंगಕ್ಕೆ ಮಾಡುವ नित्य ನೇಮವ ताने ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲದೆ, खुद इस मालिक का, भगवान का जो अंदर का है ना, पूरे शरण लोग 770 लोग, शरण लोग 1,96,000 लोग, वो सब लोग भगवान को कहाँ माने? अंदर अंदर अंदर। और साक्षात स्वरूप आगे सामने दिखने वाला कोई भी हो, हमारा जैसा उनका माँ की गोद से पैदा हुआ है, वो सब में भगवान पहचाने। अगर ऐसा एक इंसानियत का ये धर्म, लिंगायत धर्म, केंद्र के सरकार, स्टेट के सरकार मान्यता पूरे इंक्वायरी कराकर, समिति बनाकर, पूरे सही है, ये दुनिया मानने वाले हैं, ये मेहनत करके जीएसओ शरणों का है, इतिहास है, सब करके करेक्ट है बोल के भेजे, तो भी जो केंद्र के सरकार से अभी तक मान्यता नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? क्या गलत है? क्या गलत है बोल के साबित करके दिखाओ, देखेंगे। हाँ, ऐसा हमारा भारत देश में, और देशभक्ति, देश प्रेमी, राष्ट्र प्रेमी, जब तक इस किताब को पढ़कर इसका विचार से जो नहीं चलेगा, वो कोई भी देशभक्त नहीं होता है, कोई भी देश प्रेमी नहीं होता है, कोई भी राष्ट्र प्रेमी नहीं होता है। क्योंकि वो सब अंदर का मालिक को पहचान कर, जैसे कि महात्मा बसवण्णा जी बोले, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, किसी का निंदा नहीं करना, अपना बड़ेपन नहीं बोलना, ये सब विचार इस किताब में मिलता है। इस किताब में ऐसे कौन जीता है इस जमीन पर, हर इंसान में भगवान है समझकर, वही लोग देशभक्ति का होते हैं, वही लोग राष्ट्र प्रेमी भी होते हैं, वही लोग मानवतावादी भी होते हैं। इसीलिए ತನ್ನ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಮಾಡುವ ನಿತ್ಯ ನೇಮವ ತಾನೇ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಕೈಲಿಂದ ಮಾಡಿಸಬಹುದೇ? ಕೆಮ್ಮನೆ ಉಪಚಾರಕ್ಕೆ ಮಾಡುವರಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಎತ್ತ ಬಲ್ಲರು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ। ಕೆಮ್ಮನೆ उपचारಕ್ಕೆ ಮಾಡುವರಲ್ಲದೆ बोले तो बगैर मेहनत किया, बगैर लोगों को झूठ बोलकर जो पेट पालने का काम चल रहा ना देश के अंदर, भ्रष्टाचार, इसी के वास्ते भ्रष्टाचार ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि ये शरीर है, मंदिर है, समझे, अंदर एक मालिक है हमारा बोल के ये समझ कर चलने वाला, उन्होंने क्या करता है? उन्होंने झूठ नहीं बोलता है, चोरी नहीं करता है, किसी का जान नहीं मारता है, क्योंकि इंसान के अंदर भगवान है। ये सच्चाई अगर सब लोगों को, भारत लोगों को, सबको मालूम हो गए तो किसी को तकलीफ नहीं देता। ऐसा विचार हमारा बसवा कल्याण के अनुभव मंडप, जो नया अनुभव मंडप हो रहा है, उस नया अनुभव मंडप में शरणों का इतिहास जो है, वो इतिहास के हिसाब से अनुभव मंडप का पूरा विचार का कार्य चलना चाहिए। और किसी भी हालत में कोई भी जो एक देवा उपासने बोलते, एक लिंगानिष्ठे, दुर्गाए रामायण भी थे, जानवर रखने वाले, चोरी करने वाले उरीलिंग पेद्दी, उन्होंने शरण बन गए। उन्होंने कितने भी वचन लिखे। महात्मा बसवण्णा के घर में चोरी करने गए तो कुछ भी नहीं मिले उनके घर में। हाँ, तो मेरा बोलने का इतना ही है विनंती,
हमारा देश अब भ्रष्टाचार में डूबकर ख़त्म हो रहा है। जाति पात बहुत हो गए, लोगों को धमकाने का काम बहुत चल रहा है। ऐसा नहीं, हम भारत में जितने भी लोग हैं, हम सब भाई भाई मिलकर अगर रहने का काम जब हो जाएगा तो विश्व के फर्स्ट पार्लियामेंट अनुभव मंटप प्रजाप्रभुत्व का एक ही एक रास्ता है। ये दुनिया को एक सही मार्ग दिखाने वाले रास्ता है, तो अनुभव मंटप बसवा कल्याण के अब जो बन रहा नया, उसके अंदर जैसे कि चावल में कंकर मिलाना, रवा में और कुछ मिलाना आजकल दुकानें में चलता ना, ऐसा कोई भी चीज़ मिला कर करेंगे तो किसी भी हालत में एक न एक दिन वो चोरी पकड़ा जाएगा। क्योंकि हर एक सच्चाई मिल सकता है। पूरा 12वीं शताब्दी में का पूरा इतिहास इस ग्रंथ में है। कुछ भी झूठ करने को मौका नहीं मिलेगा। इसलिए मैं विनती करता हूँ, हम क्या 1000 साल कोई भी जीते नहीं, कुछ दिन जीते उसके बाद में जाते। आगे का आने वाले पीढ़ी जो युवक लोग अच्छा इंसान बनने दो और देशभक्ति का लोग बनना है तो महात्मा बसवण्णा का विचार बहुत ज़रूरी है हमारा देश को। इसीलिए मैं विनती करता हूँ बार बार, ये विचार सही जैसा है वैसा अनुभव मंटप का विचार बनने दो और सारी दुनिया का लोग बसवा कल्याण को आने दो और वहाँ पर किताबें पूरे 23 भाषा का किताबें वहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से बेचने को रखने दो और जो भी है गवर्नमेंट के अंडर से चलने दो और जो लोग झूठा प्रचार करने वाले भगवान के बारे में उन्हें भी सुधर कर एक अच्छा इंसान बनने दो। हम भी बनेंगे अच्छे इंसान, तुम भी बनो और हमारे पास जो भी गलती होता है इस वचन पढ़ना और गलती को कंट्रोल कर कर एक अच्छा इंसान बनकर महात्मा बसवಣ್ಣ जी बोले सा लेशनिशिकोंडु वंदे दिना बदुकिदरे सालदे। उन्हें क्या बोलते हैं महात्मा बसवण्णा जी, जब जमीन पे मालिक ने भेजा पैदा करके अच्छा काम करके मेरे पास आओ बोल के, इसीलिए समाज के अंदर अच्छा काम करके अच्छा विचार अच्छा आचार करके एक ही दिन जिंदा रहकर दूसरा दिन चले गए तो परवाह नहीं, अच्छा नाम कमा के मेरे पास आओ बोलते हैं सृष्टि का मालिक। ऐसा काम करेंगे बोलते हुए आप सबको अगर अच्छा लगा तो भारत देश के अंदर 140 करोड़ जनता को और भारत के पूरे राजकारणी एमएलए हो, एमपी हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, सबको ये वचन का वीडियो मैं कर रहा हूँ एक कड़कड़ी से। मैं भी भारतवासी हूँ ना, ये सबको पहुँचने दो बोलने का एक ही एक विनंती के साथ मैं इस बसवण्णा का अनुभव मंटप का वचन का विचार को यहाँ समाप्त करते हुए मैं आप पूरे भारतवासियों को सर झुकाकर मैं शरण करता हूँ।